मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए, होने जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखिए, आइडियली इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के, किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फ़ैसला नहीं होना चाहिए और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? नून लीग को कौन लीड करेगा? जब इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुँचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी। अच्छा बस अभी आपने एक नाम लिया जनरल फैज़ हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा भी कोई और था किरदार? वैसे मैं प्रिंसिपली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLN ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट। क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 साल PTI की हुकूमत रही और आपने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि कश्मीर में नौजवानों को उन्होंने सौदा कर दिया, जबकि आपकी हुकूमत की आई हुई एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। काली सवाले पे भी इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिए कि नून लीग अब भूल गई है कश्मीर को। नहीं, बिल्कुल नहीं भूली। नून लीग क्यों भूलेगी कश्मीर को? नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल में जिस तरह कश्मीर का UN में भी खड़े होकर मुकदमा लड़ा था, वो तस्वीरें जो दिखाई थी बुरहान वानी साहब की, वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नामोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए और कहा कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ॉरेन साजिश हो गई है और मेरे ख़िलाफ़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नोन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ख़िलाफ़ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है।